लास्ट टाइम हम लोग ने फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, और उसमें से हम लोगों ने उसका ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएटिंग पोस्ट, जो बेसिक है वो देखा था, ऑटोमेशन देखा था, बेसिक ऑटोमेशन। ठीक है। तो जनरली क्या है कि अभी तभी हम लोग फेसबुक पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग। तो पेज पे जो कंटेंट शेयर करते हैं वो एक्चुअल में देखा जाएगा वो ऑर्गेनिक वे है। ऑर्गेनिक वे से हम लोग कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो जनरली डिपेंड करता है कि हम लोग क्या वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं, उसके ऊपर हमारे जो बेसिकली पेज फॉलोअर्स है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि एक वेबसाइट रहती है, वाइट वेबसाइट के ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इस सब से हमारा फेसबुक पेज भी होना चाहिए। तो जनरली एक कभी एक पेज देखते हैं हम लोग, ये फर्न्स एंड पेटल्स का, ये फेसबुक पेज है। ठीक है। तो इन्होंने जो कंटेंट शेयर किया है, जैसे कि रील्स फॉर्म में है और ये इमेज फॉर्म में कंटेंट है। ये कंपनी जैसे कि देखा जाएगा तो ये गिफ्ट्स रिलेटेड आइटम्स काफी सेल करती है, केक्स वगैरह, जो बेसिकली घर में इवेंट्स रहते हैं, बर्थडे इवेंट्स, एनिवर्सरी इवेंट, उसके लिए केक्स प्लस गिफ्ट आर्टिकल्स जो है। तो ये रील्स फॉर्म हो गया एक, और ये जनरली कराउजल इमेजेस है ओवरऑल। तो मल्टीपल इमेजेस इन्होंने शेयर किए हुए, जो कि इनके प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट हो गया, और वो सब बेसिकली हम लोग शेयर कर सकते हैं। और इन्होंने मोस्टली रील्स के काफी सारे शेयर किए। तो वही तो हमें जनरली पेज के ऊपर एक्टिव रहना रहता है, कंटिन्यूसली कंटेंट शेयर करके। तो ये एक ऑर्गेनिक वे होता है ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। पर कभी क्या होता है कि दिस इज नॉट इनफ, तो हमको वाइड एडवांस टारगेटिंग करनी है, ऑडियंस के पास ज्यादा से ज्यादा रीच करना है, तो हमें फेसबुक मार्केटिंग का यूज करना रहता है। उसमें हमें पेड एड्स रन करनी होती है। ठीक है। तो जनरली क्या है कि पेड एड्स रन करने के लिए हमें फेसबुक के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट बनाना होता है। तो फेसबुक पे हमारा प्रेजेंस किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक कोई पर्सन है, उसका बिजनेस है। ठीक है। तो जनरली उसका बेसिकली पर्सनल प्रोफाइल फेसबुक पे होना चाहिए। तो जनरली इसमें क्या, पर्सनल प्रोफाइल से तो उसकी जो पर्सनल एक्टिविटीज होती है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिलेटिव से कनेक्ट कर सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल उनका बिजनेस है, तो अ, जैसे कि एक कोई बिजनेस ले लेते हैं, रियल इस्टेट का ही बिजनेस ले लेते हैं, रियल इस्टेट का बिजनेस है। तो जो बिजनेस प्रोफाइल किस वे से बनाएगा कि उस फेसबुक का एक पेज क्रिएट करेगा। ठीक है। तो उसके बिजनेस के नाम से
पर्सनल एबीसी प्रॉपर्टी, ये पेज हो गया। हाँ, तो ये पर्सनल 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 प्रोफाइल एक तरफ, ये फेसबुक पेज एक तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके मल्टीपल बिजनेस हुए तो इसी पर्सनल प्रोफाइल से एसोसिएटेड वो मल्टीपल बिजनेस पेजेस भी क्रिएट करते हैं। समझ लेते हैं कि उसका और एक बिजनेस है, रियल एस्टेट के रिलेटेड ही है, जो है होम लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसके लिए वो अलग फेसबुक पेज बना सकता है, अपने पर्सनल प्रोफाइल से एसोसिएटेड, ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट होता है। अभी इसमें क्या है कि इसमें जो है ऑर्गेनिकली वो ऑडियंस को रीच कर सकता है, कैन रीच ऑर्गेनिकली टू द ऑडियंस, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिविटी फेसबुक पेज पर होती है। तो जब भी एड रन करने की बात होती है तो उसे बिजनेस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बिजनेस पोर्टफोलियो, पहले बिजनेस अकाउंट बोला, अभी पोर्टफोलियो कहते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। इससे क्या है कि वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग ये बिजनेस पोर्टफोलियो से क्रिएट करें। तो जनरली क्या है कि ये पोर्टफोलियो के अंदर जो है ओवरऑल असेट्स होते हैं। वो असेट्स क्या क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी के बिजनेस में। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर वो अपने फेसबुक पेजेस ऐड कर सकता है एज असेट्स। ये जो दो पेजेस उसने क्रिएट किए हैं तो वो एज अ असेट इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड है, उसके अगर बिजनेस की वेबसाइट्स है, ठीक है, वो वेबसाइट इसमें ऐड कर सकता है। ये सब असेट्स किस लिए ऐड होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। वेबसाइट हो गया का, दूसरा होता है फेसबुक पिक्सल।
फेसबुक पिक्सल पेजेस। और आगे क्या आएगा? उसका ऐड अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट। एम्प्लॉय, अगर उसके एम्प्लॉयज है तो अगर फेसबुक अकाउंट हैंडल करना है तो एज अ एम्प्लॉय वो ऐड कर सकता है यहाँ पर। और उसका क्या होता है कि व्हाट्सएप अकाउंट। तो ये जनरली एज अ असेट्स इसमें ऐड होते हैं ओवरऑल। तो अभी हम लोग जब भी ऐड क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं एक ऐड पे जाता हूँ, जब ऐड क्रिएट होती है तो ऐड जो है हमें हमारे पेज, हम लोग पेज के ऊपर क्रिएट करते हैं। अभी एक ऐड में दिखाता हूँ इसके अंदर। कोई भी ऐड अभी मैं इस पे देखता हूँ, ये एक ऐड हो गई, ये एक ऐड हो गई। तो इसमें जो है जो ये जो दिख रहे हो, ये पेज का नेम है उसके। ये भी एक पेज है। और ये एक पेज है। तो जनरली अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो उसके फेसबुक पेज पे रिडायरेक्ट होता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये कैंपेन है, तो इसके मैं लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिख रही है लैंडिंग पेज। यहाँ पे इसका लैंडिंग पेज है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले हमारा प्रेजेंस क्रिएट करना है, तो ये सब सेटिंग्स हम लोग हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में करते हैं।
ये सभी चीजें। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा एक बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर जो है वेबसाइट, फेसबुक पिक्सल, एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, ये सभी कैसे हम लोग अ, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल हमें इस तरह से हम लोग को फेसबुक के ऊपर हमारा पूरा सेटअप करना होता है। तो जनरली हम लोगों ने एक पेज क्रिएट किया था लास्ट टाइम, ये वाला। तो अभी जब भी मुझे एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, तो बिजनेस अकाउंट के लिए जो है मुझे ये मेरे मैं पर्सनल प्रोफाइल पे हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है। तो जब भी मैं एड्स मैनेजर में जाता हूँ, तो क्या है, मेरे ये पर्सनल अकाउंट के थ्रू भी एड क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, पर हमें वैसे नहीं करना। हमें प्रॉपर बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। करेक्ट। जैसे ये दो बिजनेसेस क्रिएटेड है, तो वो किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। एड्स मैनेजर के अंदर जैसे कि अभी बताया, उस तरह वो उस तरह से भी नेविगेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली एड्स, सॉरी, business.facebook.com, इस तरह से हम लोग भी डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियोज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पोर्टफोलियो यूजर्स में यूज में नहीं है। तो इस सेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से भी हम लोग नेविगेट कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। ठीक है, नेविगेट करना कैसे तो पता चल गया तुम्हें। तो हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएशन पे आते हैं। तो जब भी मैं इधर यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है। बिजनेस का मैं नाम लाइमस्टोन रियल्टर्स करके ऐड करता हूँ। ठीक है। एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पे नाम डालना है, फर्स्ट नेम, सरनेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस। ओके, बिजनेस ईमेल एड्रेस इज
ठीक है, मैंने ईमेल आईडी दे दिया और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन अभी नहीं देखेंगे, एम्प्लॉय ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये बिजनेस अकाउंट के अंदर अब मुझे कुछ सेटिंग्स करना है, थोड़ा बिजनेस अकाउंट मुझे सेटअप करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेटिंग्स में। तो यहाँ पे यूजर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को इनवाइट करना है मेरा ये बिजनेस अकाउंट हैंडल करने के लिए, तो मैं यहाँ से वहाँ इनवाइट कर सकता हूँ उसे। तो मुझे ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, इनवाइट पीपल, यहाँ पे पार्शियल एक्सेस पूछ रहा है या फिर फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल मीन्स पूरा कंट्रोल मिल जाता है। ये बाय डिफॉल्ट पार्शियल एक्सेस सिलेक्ट करेंगे। तो पार्शियल एक्सेस यह डिपेंड करता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय कौन है और क्या उसको एक्सेस देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे असेट ऐड करने के लिए पूछ रहा है, पर अभी कोई असेट क्रिएटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसे इन्वाइट करता हूँ। इनविटेशन सेंड डन। ठीक है, यहाँ पे अभी वो इनविटेशन एक्सेप्ट करना रहेगा मुझे। मुझे यहाँ पे इनविटेशन आया होगा। नोटिफिकेशन में सॉरी इधर भी आता है। इसको देख लेते हैं। ठीक है,
ये इनविटेशन मुझे यहाँ पे आ गया है। हम्म, हाँ, ये यू हैव इनवाइटेड फॉर द ज्वाइन रियल एस्टेट एंड सुन गया नहीं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ। और ये जो है ना, जो ईमेल आईडी बल्कि मैंने सेंड किया इनविटेशन, वो किसी न किसी बिजनेस प्रोफाइल से एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब वो ईमेल आईडी से कोई पर्सनल प्रोफाइल क्रिएटेड होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हेलो। हाँ। हाँ, वो मिसलेंस आपने भेजा नहीं। हाँ, बस वो ऐड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बायोमेट्रिक करवा लीजिए। हेलो। हाँ, उनको बोलो, उनको फोन मिसलेनियस ऐड हो जाएगा बाद में, आप बायोमेट्रिक ले लो। हाँ। हेलो। हाँ, तुम्ही बायोमेट्रिक करा सर, मिसलेनियस ऍड होईल। एक फायनल ड्राफ्ट परत शेअर केला जाईल तुमचा. ठीक आहे. ओके. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो जनरली एक्सेप्ट करने के बाद वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ से मैं मेरा पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है. बघितलं ना इथे $100. तो इसमें पीपल ऐसे ऐड किया जाता है, अभी पेज ऐड करते हैं. ठीक है, पेज ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड अ पेज तीन ऑप्शन देते हैं. तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं. ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज और क्रिएट न्यू पेज. ये तीन ऑप्शन देखो क्या है. ठीक है. अगर पेज क्रिएटेड नहीं है तो न्यू पेज क्रिएटेड से किया जाता है. ओके. ऑलरेडी हम लोग पेज क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से ऐड अ पेज कर सकते हैं. रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, इसका मतलब ये हो गया कि अ, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ. तो जनरली कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, वो बोलता है कि अ, मेरा ये ऊपर प्रोडक्ट है, इसमें तो मुझे ऐड रन कर. ठीक है. तो वो बोलेगा मेरा बिजनेस अकाउंट है. तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, एक तो उनके बिजनेस का पार्शियल अकाउंट ले सकते हो, या फिर
अगर उनके बिजनेस के एड अकाउंट पर एड रन करनी है तो अगर आप आपके एड अकाउंट को एड रन करते हैं तो ये एक्सेस लगेगा, रिक्वेस्ट एक्सेस। तो उनके पास जो पेज रहेगा बना हुआ, वो पेज यहाँ पे एज असेट ऐड होगा दूसरे बिजनेस। तो उसके लिए आप एड रन कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केट। या फिर अभी हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, ऐड अ फेसबुक पेज। ठीक है, फेसबुक पेज और नेम और यूआरएल ऐड करना है, तो मैं इधर नेम डालता हूँ, नाइनस्टोन रियल्टर्स। ये पहले ही आ जाता है क्योंकि मेरे जो पर्सनल अकाउंट से एसोसिएटेड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको ऐड पेज करूंगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है ना, तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ऐड ऑन करिए तो इसके बाद में दिखता है। हाँ, कनेक्टेड है इसकी वजह से दिख रहा है, तो मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। कनेक्शन कहाँ से हम लोग ने लास्ट टाइम कनेक्ट किया था, वैसे अभी डेट्स कनेक्ट करते हैं। मैं डेट्स कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ इसे। ऐड ऐड अ पेज, स्टोन रियल्टर्स, ऐड पेज। ठीक है, तो ये ऐड हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ऐड अकाउंट। अभी इसमें हम लोग को ऐड अकाउंट एज अ असेट ऐड करना है। ऐड अकाउंट क्या होता है कि
जब भी कोई एड रन होती है ना, तो एक वो पर्टिकुलर एड अकाउंट से रन होती है। क्या? तो तो एक पर्सनल हो सकता है, या फिर हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जनरली पर्सनल एड अकाउंट से एड रन नहीं करेंगे तो अच्छा है अभी फिलहाल के लिए। अगर आप प्रॉपर ऐसा बिजनेस पोर्टफोलियो बना के उसके अंदर एड अकाउंट क्रिएट करते हो, तो उससे एड चलाएंगे तो वो मतलब एक तरीके से अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे कि एड रिस्पॉन्स भी आता है। तो यहाँ पे मैं एड अकाउंट क्रिएट करता हूँ। फिर से यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछते हैं एड अकाउंट ऐड करने के लिए। फिर से वही ऑप्शन, क्रिएट न्यू अकाउंट, एड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एड अकाउंट। ठीक है। तो अभी हमारे बिजनेस अकाउंट में कोई एड अकाउंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ से नया एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और हर एक पोर्टफोलियो में हम लोग एक ही एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट, कोई फॉर एग्जांपल समझो कोई क्लाइंट आपसे पूछता है कि मेरा एड अकाउंट बना हुआ है, तो आप मेरे एड अकाउंट से एड रन करो, तो उसके लिए आपको एक्सेस लगता है। तो हम लोग यहाँ से एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस की। ठीक है। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद एड अकाउंट ऐड करने के लिए उसका पेज भी ऐड करना रहता है। तो वो पेज सिलेक्ट करके उसका ऐड अकाउंट आईडी यहाँ पे एंटर करना रहता है, और यहाँ से कंफर्म करके फिर वो हमें ऐड अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। और हम अभी देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस के लिए हमारा खुद का ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट नेम पूछेगा, तो मैं डाल सकता हूँ टाइम स्टोन प्रॉपर्टी। ठीक है। टाइम जोन, टाइम जोन प्रॉपर सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है। आपका अगर क्लाइंट है वो है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर वो बोलता है कि आप ही ऐड अकाउंट क्रिएट करो और उससे ऐड चलाओ, क्योंकि आपके अकाउंट में आपका ऐड अकाउंट जब क्रिएटेड रहेगा आपके पास, तो वो ऐड अकाउंट को आप ऐड रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम जोन जो सिलेक्ट होता है इंडिया टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है। तो आपको जब भी ऐसे कोई क्लाइंट आता है, तो उसके उसके कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट करना रहता है, क्योंकि टाइम जोन एक बार सिलेक्ट करने के बाद चेंज नहीं होता। ये दो चीजें, टाइम जोन एंड करेंसी। टाइम जोन अभी हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, तो मैं इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करता हूँ, जो अपना ही आता है GMT प्लस 5:30। और हमारा करेंसी क्या है? नेक्स्ट। हाँ देखो यहाँ पे पूछा भी गया है, दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माई बिजनेस और अनदर बिजनेस और क्लाइंट। ये सिलेक्ट किया मैंने, क्रिएट। ओके। यहाँ पे ऐड पीपल एंड सेट परमिशंस। तो यहाँ पे दो आदमी दिख रहे हैं, राजेश शेट्टी एंड राजेश शेट्टी। ठीक है। ये दोनों मेरे अकाउंट है। अभी जैसे हम लोग ने यूजर ऐड किया, तो उसे हम लोग को
ये ऐड अकाउंट हैंडल कौन करेगा, तो हम लोग इधर से सिलेक्ट करते हैं। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, पार्शियल एक्सेस देना है कि फुल कंट्रोल देना है। ठीक है, पार्शियल एक्सेस में मैनेज कैंपेन एंड एड्स, व्यू परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग जब भी ऐड क्रिएट करना रहता है तो तभी हम लोग ऐड क्रिएट करने का एक्सेस भी यहाँ पे मिलता है। ये पार्शियल एक्सेस है। अगर मैं फुल कंट्रोल सिलेक्ट करूँ तो इसके साथ साथ फुल कंट्रोल भी मिलेगा, जिसमें फाइनेंस एंड परमिशन आएगी। एड जो ऑलरेडी रनिंग एड्स है उसको एडिट करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं असाइन करता हूँ। इसका मतलब होगा ये एड अकाउंट के लिए जो है ना, ये पर्सन एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसमें ऐड पेमेंट इन्फो लिखा है। यहाँ पे पेमेंट इन्फो ऐड करना पड़ेगा ऐड अकाउंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐड अकाउंट ऐड करते हैं या फिर यूपीआई कनेक्शन यहाँ से, अब यूपीआई को भी हम लोग हमारा पेमेंट मेथड डाल सकते हैं और नेट बैंकिंग थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डेबिट कार्ड ऐड कार्ड हूँ। ठीक है। हाँ, इसमें ऐसा ये नहीं है कुछ रिस्क वगैरह कुछ नहीं है। सब है। इधर सेव करता हूँ तो स्टार्टिंग में ₹3 का पेमेंट कट होगा मेरे अकाउंट में से, बाद में वो वापस क्रेडिट हो जाता है। तो बाकी वापस चेक करते हैं ना कि कोई कोई कार्ड ये ऑनलाइन यूज के लिए होता नहीं है ना। कार्ड वेरिफिकेशन हो गया। हेलो। हेलो। हो गया ना। अभी आप पेमेंट कर दो, जो पेमेंट हमारा डिस्कस हुआ है ना वो। ठीक है, तो मैं चालान पे करके कल आपको एक फाइनल ड्राफ्ट शेयर कर दूँ। नहीं, हाँ, इसमें हार्ड कॉपी हम लोग नहीं देते, हम लोग पीडीएफ ही देते हैं सर। पीडीएफ ही 3 to 4 वर्किंग डेज में।
नहीं, वो प्रोसेस बाद में होगा, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होके आने के बाद। ठीक है। नहीं, वो रेंटल एग्रीमेंट में नहीं आता, वो प्रोसेस अलग होती है। वो पुलिस के पोर्टल के ऊपर डिटेल्स सबमिट करने देते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट। वो अभी ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद, ये 3 to 4 वर्किंग डे होता है। नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है, उसका। हाँ हाँ, यस। तो नहीं, इसका कुछ ईमेल वगैरह नहीं आता है। वो फाइनल ड्राफ्ट में आपको एंट्री दिखेगी उसके। ठीक है। हाँ, यस। तो एक पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करना रहता है एड अकाउंट के लिए, तो ये मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो एड अकाउंट क्रिएट हो गया मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज का। और इंस्टाग्राम अकाउंट अभी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट, रहेगा तो वैसे ही प्रोसेस है। ऐड करके कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अभी ये एक्सक्लूड डिजिटल का है, तो मैं इसको ही कनेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट इसमें एडेड है, तो ये एक बिजनेस असेट हो गया इसके लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि इसके दो बिजनेस है। एक तो है एबीसी होम लोन और ये एबीसी प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा कि ये पेजेस क्रिएटेड है, तो अ, ये दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट करना रहता है। ठीक है, तो वो दो इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो तभी हम लोग ऐड रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एबीसी प्रॉपर्टीज के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो ऐड क्रिएट करते वक्त जो है, ध्यान दीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ऐड क्रिएट करते वक्त जो है, वो इंस्टाग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन हमें वहाँ पे आता है। ठीक है। तो कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्सप्लोर डिजिटल, लॉगिन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कनेक्ट ऐड अकाउंट टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, ऐड अकाउंट कनेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये जब ये ऐड अकाउंट से मैं ऐड रन करूंगा, तो मुझे वो इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है, ऐड व्हाट्सएप अकाउंट। यहाँ पे मैं अगर नंबर डालता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट करने में वेरिफिकेशन कोड मैसेज आता है, वो एंटर करना है। हेलो। यस 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 यस, राजेश शेट्टी ना। यस 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 सर। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सॉरी, ये वो जो नंबर था ना, वो पूछ रहा है कि अनदर फेसबुक पेज से कनेक्टेड है, इससे तो नहीं होता है, तो मेरा दूसरा नंबर डालता हूँ।
कंटिन्यू करता हूँ। देयर इज नो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नहीं है नंबर पे। तो जनरली क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप का अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं हमारा। ठीक है। तो ये सभी हम लोग जो है सेटअप करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये पिक्सल का है। ये पिक्सल का अलग मैं मतलब सेशन लूंगा। ये थोड़ा एडवांस है। और दूसरा आता है ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। तो हमारे बिजनेस का डोमेन हम लोग को ऐड करना है इसके अंदर, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पिक्सल क्रिएट करने के लिए डोमेन ऐड करना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये जो डोमेन एंड पिक्सल जो है हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने देख लिया है कि कैसे हम लोग बिजनेस सेटअप करते हैं फेसबुक के ऊपर। तो अभी क्या है कि हमें जो है ना जनरली